सेरेनवुड के शांत गांव में, जहां सूरज घास के मैदानों को सोने से रंग देता था, बौद्ध नाम का एक अनोखा भिक्षु रहता था। उनके लंबे वस्त्र और शांत चेहरे ने सभी का ध्यान खींचा। एक दिन जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसने प्रभात नाम के एक युवक को देखा, जिसकी चिंतित दृष्टि से पैसे की परेशानी का संकेत मिल रहा था। बौद्ध ने दयालु मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। हेलो युवा, मुझे लगता है कि तुम्हारे कंधों पर भारी बोझ है। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? बड़े अरमानों वाले सपने देखने वाले प्रभात ने झिझकते हुए कहा। भिक्षु बौद्ध, मैं संघर्ष कर रहा हूं। पैसा रेत की तरह फिसल जाता है। बौद्ध ने हंसते हुए कहा, आह, धन की खोज, एक नृत्य जिसके माध्यम से कई लोग लड़खड़ाते हैं। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी चिंताओं को कम करने के लिए एक कहानी साझा करूंगा। जब वे टहल रहे थे, बौद्ध ने एक चंचल गिलहरी और एक बुद्धिमान उल्लू की कहानी सुनाई। प्रभात अपनी परेशानी भूलकर कहानी में खो गया। प्राचीन सेरेनवुड जंगल में, जहां ऊंचे पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और सूरज की रोशनी पत्तियों के माध्यम से झांकती थी, जेफायर नाम की एक चंचल गिलहरी और एस्ट्रल नाम का एक बुद्धिमान उल्लू रहता था। पतझड़ के पत्तों की तरह रंग बिरंगे फर वाले जेफायर को पेड़ों के बीच से खेलना और छलांग लगाना पसंद था। वह अक्सर दूसरे जानवरों से मेवे लेता था और अपने पीछे हंसी छोड़ जाता था। दूसरी ओर एस्ट्रल एक पुराने ओक में बैठा शांत और बुद्धिमान था। भूरे और भूरे रंग के उसके पंख कई मौसमों की बुद्धिमत्ता दर्शाते थे। उसकी चांदनी आंखों में जंगल का रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन जब जेफिर खेल रहा था, उसने एस्ट्रल को नीचे जंगल को देखते हुए देखा। जिज्ञासु, जेफिर ने पास आकर पूछा, अरे एस्ट्रल, तुम यहां इतने गंभीर क्यों रहते हो? जीवन मजेदार होना चाहिए। एस्ट्रल ने मुड़कर कहा, जीवन आनंद लेने के लिए है जेफायर, लेकिन आनंद अलग अलग तरीकों से आता है। मैं जंगल की सुंदरता को देखने में अपना आनंद पाता हूं। जेफायर प्रभावित नहीं हुआ, अधीरता से इधर उधर उछल कूद करने लगा। देखना उबाऊ है। मैं पागलपन इकट्ठा करना और शरारतें करना पसंद करूंगा। यह असली मजा है। एस्ट्रल ने हंसते हुए कहा, संतुलन में ही बुद्धिमत्ता है। खेल महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही सामंजस्य को समझना भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि थोड़ा सा अवलोकन सामान्य में जादू प्रकट कर दे। निडर होकर जेफिर ने अपनी चंचल चालें जारी रखीं। जैसे जैसे मौसम बदला, मेवे दुर्लभ हो गए। जेफायर को कमी का सामना करना पड़ा और उसने एस्ट्रल की तलाश की, यह स्वीकार करते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पर्याप्त नट्स के बिना एक दिन देखना पड़ेगा। हम क्या करें? सूक्ष्म, बुद्धिमान और शांत ने उत्तर दिया। प्रकृति में चक्र हैं। अभाव में हम अनुकूलन करते हैं और नए स्रोत ढूंढते हैं। जीवन पागलों को जमा करने से कहीं अधिक है। इसने जेफिर को सोचने पर मजबूर कर दिया। एस्ट्रल की मदद से उसने साझा करने और सहयोग करने का आनंद सीखा। वन प्राणियों ने एकता और भाईचारा बनाते हुए एक साथ काम किया। जेफायर को एहसास हुआ कि जहां खेल से खुशी मिलती है, वहीं जीवन के संबंधों को समझने से गहरी संतुष्टि मिलती है। एस्ट्रल ने साझा किया, प्रकृति के नृत्य में एक लय है जो हमें बांधती है। क्षणभंगुर शरारत भरी हंसी से परे खुशी के लिए इसे अपनाएं। चंचल गिलहरी और बुद्धिमान उल्लू की कहानी सेरेनवुड की एक पसंदीदा कहानी बन गई। इसने पीढ़ियों को याद दिलाया कि सच्चा आनंद दुनिया के साथ खेलने, समझने और सद्भाव में पाया जाता है। गांव के चौराहे पर बौद्ध रुका और प्रभात से कहा, जीवन गिलहरी के खेल की तरह है। हम दूर के नटों का पीछा करते हैं, अपने पैरों पर बलूत का फल भूल जाते हैं। प्रभात ने पूछा, भिक्षु, इसका पैसा कमाने से क्या संबंध है? बौद्ध ने आंख मारते हुए कहा, बलूत का फल हमारे चारों ओर साधारण खुशियां और अवसर हैं। दूर के धन का पीछा करते समय पास के खजाने पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने जारी रखा और बौद्ध ने बाजार में गतिविधियों की ओर इशारा किया। अप्रत्याशित समृद्धि पाने वाले लोगों की कहानियां साझा की। प्रभात जीवन के उतार चढ़ाव पर हंसा। बौद्ध ने कहा, हास्य एक लालटेन है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन करता है। अब क्या चीज आपको मुस्कुराती है?
प्रभात ने स्वीकार किया। मैं हमेशा से पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन पैसे के दबाव ने इसे किनारे कर दिया। बौद्ध ने सिर हिलाया। आपकी सच्ची संपत्ति एक ब्रश के झटके में हो सकती है। अपने जुनून को गले लगाओ और आप अपने सपनों के रंगों में समृद्धि पा सकते हैं। प्रोत्साहित होकर प्रभात ग्राम कला मेले में शामिल हो गए। आशा और तूलिका के साथ उन्होंने एक ऐसी दुनिया की खोज की जहां रचनात्मकता वित्तीय चिंताओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से बहती थी। मेले के बाद बौद्ध और प्रभात एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठे। बौद्ध ने कहा, धन की खोज आपके सच्चे जुनून के साथ एक सौम्य नृत्य हो सकती है। कभी कभी यह प्रचुरता की ओर ले जाती है। प्रभात ने अब मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बौद्ध ने निष्कर्ष निकाला, जीवन की समृद्धि क्षणों, साझा हंसी और दिल की इच्छाओं को पूरा सादगी में सच्ची समृद्धि पाई जाती है। सेरेनवुड के शांतिपूर्ण गांव में मोक बौद्ध ने एक सबक साझा किया जो सड़कों पर गूंजता रहा। एक सबक जो धन की खोज से परे है, एक अधिक सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। जैसे ही भिक्षु बौद्ध और प्रभात गांव से गुजरे, शरारती गिलहरी और बुद्धिमान उल्लू की कहानी उनके साथ रही। सेरेनवुड की शांति ने उन्हें घेर लिया, जिससे बौद्ध को जीवन के बारे में और अधिक बात करने का मौका मिला। व्यापारियों और खेल रहे बच्चों से भरे व्यस्त गांव के चौराहे से गुजरते हुए बौद्ध ने एक सड़क पर प्रदर्शन करने वाले की ओर इशारा किया। चमकीले रंगों से सजे उस व्यक्ति ने गेंदों को कुशलता से उछाला। प्रभात ने दिलचस्पी से देखा। देखो प्रभात, बौद्ध ने कहा, बाजीगर को देखो। प्रत्येक गेंद जीवन का एक हिस्सा है, काम, जुनून और खाली समय। उन्हें संतुलित करना एक कला है, बिल्कुल बाजीगर के कौशल की तरह। बाजीगर को गेंदों के बीच आसानी से चलते हुए देखकर बौद्ध ने कहा, जैसे बाजीगर सामंजस्य पाता है, आपको अपने जीवन में संतुलन ढूंढना चाहिए। जीवन की लय का पालन करें और आप अपनी गतिविधियों को संभालने में कुशल हो जाएंगे। बाजीगर से प्रेरित होकर प्रभात ने धन की तलाश और पेंटिंग के प्रति अपने प्यार के बीच संतुलन बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की समृद्धि सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने सपनों को सहजता से मिलाने में है। उनकी सैर उन्हें खिले हुए फूलों और घुमावदार रास्तों वाले गांव के शांत बगीचों में ले गई। बौद्ध ने प्रभात को गहराई से सोचते हुए महसूस किया और कहा, जीवन अवसरों से भरे एक बगीचे की तरह है। प्रत्येक फूल बढ़ने का मौका है और हर रास्ता नई संभावनाएं दिखाता है। अपने लक्ष्य बुद्धिमानी से चुनें और आपका बगीचा आपके सपनों से रंगीन हो जाएगा। स्पष्टता महसूस करते हुए प्रभात को एक नया उद्देश्य मिला और बौद्ध ने एक कैटरपिलर के तितली में बदलने की एक और कहानी साझा की। बौद्ध ने कहा, जैसे कैटरपिलर बदलता है, आपके संघर्ष विकास और नवीकरण की ओर ले जा सकते हैं। प्रभात, बदलाव को अपनाएं और अपनी यात्रा को तितली की तरह अपने कोकून से बाहर आने दें। गांव पर गर्म रोशनी डालते हुए बौद्ध और पाए जहां उन्होंने शुरुआत की थी। बौद्ध ने बुद्धिमानी से मुस्कुराते हुए अपने साहसिक कार्य को संक्षेप में बताया। जीवन के डिजाइन में हर हिस्सा सुंदरता को बढ़ाता है। अपने जुनून का पालन करें, संतुलन ढूंढें और याद रखें कि सच्चा धन एक अच्छे जीवन में है, न कि केवल सोना। ज्ञान के लिए आभारी होकर प्रभात ने कहा, धन्यवाद भिक्षु बौद्ध। आपने मुझे सच्ची समृद्धि का रास्ता दिखाया है और मैं इस पर उद्देश्य और खुशी के साथ चलूंगा।